नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल सीखो ज्ञान ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मकान नवीनीकरण योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाता है और इसमें लगने वाले जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो कौन कौन से हैं। इस आप सभी को पता है कि इस योजना के अंदर जो राशि दी जाती थी वो पहले 50,000 रुपये की थी, मगर अब वो राशि बढ़ा दी गई है। उसमें 30,000 रुपये का इंक्रीमेंट कर दिया गया है। ये टोटल राशि अब 80,000 रुपये तक आपको मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल सीखो ज्ञान ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से चाहिए और वो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से तैयार करवाने हैं। सबसे पहले तो आपके पास बीपीएल नंबर होना चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने अनुसूचित जाति की जो कंडीशन है, इसके अंदर आप किसी भी जाति के हो, चाहे एससी बीसी कोई भी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके अंदर आप जनरल अगर आप कैटेगरी से हैं और आपका राशन कार्ड अगर आपका बीपीएल है तो भी आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब इसके अंदर जो जो कास्ट है वो एससी कास्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, विडो है, डिवोर्स्ड है, डिस्टिट्यूट वुमेन है या उनके बच्चे या ऑर्फन्स। तो इसमें बीपीएल फैमिली, स्पोर्ट्समैन, बीसी कास्ट वाले, बीसी ए और बी दोनों कास्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, विमुक्त जाति वाले, टपरीवास, जनरल। अब इसके अंदर जो है वो जनरल वालों को भी शामिल किया गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो बंदे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो फैमिलीज़ अप्लाई कर सकती हैं। बस उनके पास बीपीएल कार्ड होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हों, तो ये स्कीम का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, प्रार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, फैमिली आईडी कंपलसरी है। फैमिली आईडी के अंदर जो अकाउंट मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर आपने दिए हैं वो आपके एक्टिव होने चाहिए। अगर वो एक्टिव नहीं है, कहने का मतलब वो चल नहीं रहे हैं, कोई गुम हो गया है या कोई अकाउंट नंबर बंद है, तो प्लीज़ वो आप अपने एक्टिव करवा लें, यानी कि उनको चालू करवा के फिर ही ये फॉर्म भरें। साथ में फ़ोटो, मकान की मरम्मत वाली जगह के साथ फ़ोटो खिंचवाना है, वो फाइल फ़ोटो का साइज़ 6x3 का होना चाहिए। साथ में आपके ज़मीन का प्रमाण पत्र यानी कि रजिस्ट्री की कॉपी हो, चूल्हा टैक्स की पर्ची हो, यानी कि आपका कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। साथ में मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसके लिए एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फॉर्म आपको भर कर रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए। ये जो है सामान का जो एस्टीमेट है वो यहाँ पर मिस्त्री द्वारा दिया जाता है। जो मिस्त्री है वो राज मिस्त्री होते हैं, जो चिनाई वगैरह का काम करते हैं। तो वो इसमें आपको एस्टीमेट डाल के देंगे कि आपका खर्चा कितना आएगा, ईंट कितनी लगेंगी, सीमेंट, रेती, बजरी, क्रैशर, मजदूरी, जो भी है वो खर्चे का एस्टीमेट यहाँ पर डाल के देंगे। अगर आप गांव से हैं तो सरपंच साइन करेगा, अगर आप शहर के हैं तो एमसी सर साइन करेगा और यहाँ पर मिस्त्री के साइन होंगे। और साथ में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म ये भी चाहिएगा, अंडरटेकिंग फॉर्म जिसे बोलते हैं, ये भी आपको भर कर एमसी से साइन करवाने हैं। और इसमें ये जो लिखी हुई हैं ये वेरीफाई करते हैं कि आप जिस मकान में आप पैसा लगा रहे हो, यानी कि जिस मकान की आपने मरम्मत करनी है, वो आपका मकान जो है कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि आप उस पर वहाँ पर रहने वाले होने चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं सिर्फ इन्हीं की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फार्म भरने से पहले हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए, तभी हम फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट तैयार हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद जो है वो फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म भरने के लिए सरल हरियाणा की वेबसाइट पर जाएंगे। सरल हरियाणा की वेबसाइट का जो आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने सरल हरियाणा की वेबसाइट जो है वो ओपन है, और यहाँ पर सर्च पर जाकर हम अंबेडकर को टाइप करेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 स्कीम दिखाएगा। जो सेकंड नंबर पर जो स्कीम है, हाउसिंग स्कीम फॉर एससी डिनोटिफाइड ट्राइब्स डॉक्टर भीमराव, तो इस स्कीम पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस स्कीम पे अप्लाई करेंगे यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डॉक्टर भीमराव नवीनीकरण योजना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। आपको यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर जो है वो डालनी है। यहाँ पर मैं फैमिली आईडी नंबर डाल देता हूँ, और जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी फैमिली मेम्बर होंगे उनके नाम दिखाई देंगे। जिस नाम से आपको अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करिए, और ये ओटीपी जो है मोबाइल नंबर पर जाएगा। मोबाइल पर जो ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल कर देंगे, और जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे आपके सामने उस कैंडिडेट की फुल डिटेल जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर, उसका नाम, उसके फादर का नाम, कैटेगरी को हम यहाँ से वही सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप बीपीएल फैमिली से हैं, बीपीएल फैमिली सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि जो भी आप कैटेगरी के हैं, एससी, बीसी, टपरीवास, जैसे ये कैंडिडेट एससी कैटेगरी का है तो हम यहाँ से एससी सेलेक्ट करेंगे, और उसकी जो श्रेणी सब कास्ट है वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या आप मोबाइल ओटीपी द्वारा अपना आधार सत्यापित करना चाहते हैं? अगर आप ओटीपी के माध्यम से आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी मैं इसे वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नो कर रहा हूँ। यहाँ पर बीपीएल आईडी नंबर होना चाहिए आपका, वो नंबर आपको यहाँ डालना है और वार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस योजना से पहले आपने कहीं आवेदन तो नहीं किया हुआ, यहाँ अगर किया है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आवेदक का व्यवसाय क्या है, क्या सेल्फ एम्प्लॉयड है या लेबर है, बिजनेसमैन है, किसान है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और मंथली जो इनकम है वो कितनी है साल की, तो मैं वो यहाँ पर वो भी डाल देता हूँ। इसकी जो मंथली इनकम है वो 80,000 रुपये तक है, और यहाँ पर मैं जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि ये जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको सारी यहाँ पर डालनी है, जो भी आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर करंट वर्तमान एड्रेस, यहाँ पर वही चीज़ हम दोबारा से फिल कर रहे हैं जो अभी मांगी थी। यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। और यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आपकी सही होनी चाहिए, जैसे बैंक का नाम, और यहाँ पर शाखा डाल देंगे कहाँ पे वो ब्रांच है आपकी, और अकाउंट होल्डर का नाम। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो हैं वो बीपीएल फैमिली फॉर्म बोथ साइड, आपको यहाँ पर राशन कार्ड की कॉपी लगा देनी है जो दोनों साइड की हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा देता हूँ, ये डेमो के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहा। यहाँ पर आपको बीपीएल के राशन कार्ड की कॉपी जो है वो दोनों साइड की लगानी है, और यहाँ पर एससी सर्टिफिकेट लगाना है आपको जो कैंडिडेट का है, और यहाँ पर कैप्चा डालकर आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने आगे जो है वो स्क्रीन पर फॉर्म की डिटेल आ जाएगी। ये देखिए हमारे सामने जो है वो डिटेल आ चुकी है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप एनेक्चर पे क्लिक करेंगे, अटैच एनेक्चर पे, तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट हैं
वो आपको अटैच करने हैं। सबसे पहले तो आपके पास हरियाणा रेजिडेंस आपने यहाँ पे अटैच करना है। जैसे मैं यहाँ से अटैच कर देता हूँ। आपको वही डॉक्यूमेंट अटैच करना है, मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। और यहाँ पर बैंक की कॉपी अटैच करनी है जो आधार कार्ड से आपकी लिंक हो। उसके बाद आपको रजिस्ट्री की कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है। सिर्फ आपको यही डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो फाइल के साथ आपको अटैच करने हैं। और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, ये जो हमारा जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट अपलोड के साथ सबमिट हो जाएगी। और हमें यहाँ पर फिर उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो पेमेंट है आपकी जो CSC VLEs हैं उनके अकाउंट से ही ये पेमेंट जो है वो कटेगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वो पेमेंट को कटवा दे। ये देखिए, उसके बाद हमें यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है, पेमेंट हमारी कट जाएगी। इसके बाद आपको ये इस प्रिंट निकालना है। एक रसीद का प्रिंट निकलेगा, फॉर्म का प्रिंट निकलेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं उनके साथ लगाकर आपको ऑफिस के अंदर ये जो फाइल्स है वो जमा करवानी है। इसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो सही हैं या नहीं हैं, वो अगर आपके डॉक्यूमेंट आपके सही हैं तो आप वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट में वो राशि जो है वो डाल दी जाएगी। जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, उम्मीद है वो पहुंच गई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।